सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं लुपिन लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 1.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 11% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 6% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 30.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 1% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 3.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -0% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 27% बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 83% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -5.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -9.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 5.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 5.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 45.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 1.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 16% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 20% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 39% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -0% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 0% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। लुपिन लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक लुपिन लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 13% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 35% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। 2 साल पहले के टेम्परेरी डिप के बाद सेल्स में वृद्धि ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जो बाजार की साइक्लिकल नेचर को उभारती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 6% बढ़े हैं और 4 सालों में 9.5% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 45.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में लगभग 6 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 60% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 6 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 60% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में लगभग 6 गुना की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले 3 साल से अर्निंग्स पर शेयर EPS में लगातार इजाफा हुआ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। लुपिन की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 46.96% से 2024 के दिसंबर में 46.95% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 6.44% से 2024 के दिसंबर में 6.26% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.35 से डिक्रीज किया है।
FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 21.5% से दिसंबर 2024 में 22.04% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.54% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं लुपिन की स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 2075.6 रुपीस चल रहा है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2750 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2309.65 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 16.7% अप है। KR चोकसी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2472 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2088.05 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 18.4% अप है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2420 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2104.3 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 15.9% अप है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2400 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2104.3 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 15% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।